Welcome back to my YouTube channel Summer English World. Today we are going to start class 12th lesson 1 poem 1 My Mother at 66. मुझे पता है कई लोगों को बहुत टाइम से इंतज़ार था कि जल्दी से सर की ये वीडियो आए तो हम इस चैप्टर को क्लियर और कवर करें। तो अब इस पर आपकी वीडियो आ चुकी है, आप इसे अच्छे तरीके से बिल्कुल देखें। ओके, और इसको स्टार्ट करने से पहले जो आपकी बुक में इस पोयम के ऊपर एक थॉट लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति का मन चालाकी से नहीं जीता जा सकता, सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी से ही जीता जा सकता है। इसका मतलब होता है कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनको चालाकियाँ पसंद नहीं होती और हम सिर्फ उन्हें सच्चाई और ईमानदारी से ही जीत सकते हैं। हमें ऐसा व्यवहार ही सबके साथ पसंद है और ऐसा ही व्यवहार सबके साथ करना चाहिए। ठीक है, सब ने पढ़ लिया थॉट। अब आप देख रहे होंगे कि आपकी बुक में ये थॉट लिखा है, नहीं लिखा है। ठीक है, हम ऐसे ही बोल रहे हैं, ये आपके लिए मैंने सेट किया है यहाँ पे। ठीक है, आप थोड़ा देख रहे होंगे कि हमारी बुक में तो नहीं लिखा, कोई बात नहीं बेटा। ओके, माई मदर एट 66। अबाउट द पोइट। अबाउट द पोइट कमला दास। इनका जन्म हुआ था 1934 में और डेथ हुई थी इनकी 2009 में। मतलब करीब आप लोग आज से 15-16 ईयर्स पहले। ओके, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। वॉज बोर्न इन मालाबार केरला। और ये कहाँ पैदा हुई थी? मालाबार, जो कि जगह कहाँ पर है? केरला में। शी इज रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज फोरमोस्ट पोइट्स। इन्हें भारत की अग्रणी कवियों में से एक माना जाता है। ये जो मैंने इस वर्ड्स पर, सभी वर्ड्स पर जो मैं आपको अंडरलाइन दिख रही है, इनके आप मीनिंग्स देख सकते हैं अपनी डिक्शनरी में। फोरमोस्ट मतलब क्या होता है कि अग्रणी, प्रधान। प्रधान मतलब सबसे आगे इनका नाम लिया जाता है। मतलब सबसे आगे जिन भी कवियों का नाम लिया जाता है पोइट का, उनमें इनका नाम आता है। हर वर्क्स आर नॉन फॉर देयर ओरिजिनलिटी। इनकी जो रचनाएं हैं, इनके जो भी कुछ लिखा है उनको वर्क्स बोला जाता है। फॉर देयर ओरिजिनलिटी, उनमें वास्तविकता है, रियलिटी है, मतलब वास्तविक ज़िंदगी जो हम देखते हैं उनसे जुड़ी हुई हैं। वर्सेटैलिटी मतलब बहुमुखी प्रतिभा है, मतलब ये कई सारे विषय पर लिख सकती हैं, है ना। एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। ओके, और इनमें एक इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी या देशी, मतलब जैसे भारत की हैं तो भारत का मतलब भारत देश की मतलब एक वो दिखती है, क्या बोलते हैं, इनकी मिट्टी की खुशबू आती है इनके वर्क्स में और इनकी रचनाओं में। ठीक है, अगर आपको इनके मीनिंग्स यहीं के यहीं मिल जाए तो कैसा लगेगा? चलिए ठीक है, ये देखिए आ गए आपके पास में मीनिंग्स पूरे। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। कमला दास जो थी उन्होंने कई सारे उपन्यास, मतलब बड़े बड़ी कहानियाँ, उपन्यास एंड छोटी छोटी कई सारी कहानियाँ इंग्लिश में लिखी हैं। एंड मलयालम, और मलयालम में, मतलब केरल में मलयालम भाषा चलती है और वहाँ के जो साउथ के लोग जो हैं इंग्लिश ज़्यादा जानते हैं सब लोग और प्रेफर भी करते हैं इंग्लिश में सब कुछ लिखना और बोलना। अंडर द नेम माधवी कुट्टी, मतलब जो इनकी पोयम्स पूरी बनी हुई थी और जो बुक का नाम था वो क्या था? माधवी कुट्टी। ओके, इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, और इनकी 5 कविताएं भी
प्रकाशित हुई हैं। अब जिनमें से एक ये वाली है। शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबटलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन लिरिकल इडियम्स। ये एक ऐसी राइटर हैं, सेंसिटिव। सेंसिटिव मतलब होता है दिल को छूने वाली, मन को छूने वाली इनकी कविताएं। मतलब इनकी जब कविताएं हम पढ़ते हैं या उनकी रीडिंग करते हैं तो हम उसको अपनी ज़िंदगी से जोड़ते चले जाते हैं कि इन्होंने जो भी कुछ कहा है, अगर वो हमारे साथ में ऐसा होगा तो क्या होगा। हु कैप्चर्स, जो अधिकार रखती हैं, कॉम्प्लेक्स सबटल टाइज, मतलब कई सारे जटिल बारीकियों पर, ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, मानवीय संबंध। अब इन लिरिकल ईडियम मतलब अपने मुहावरे का प्रयोग करती है, ये काव्यात्मक मुहावरे है ना, जैसे कविता में जो मुहावरे आते हैं वो दिखाती हैं ये। माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल, और मेरी माँ 66 साल की उम्र में, वो भी एक इसका उदाहरण है। इस पोयम को पूरा रीड करने के बीच बीच में आप लोग ये जो भी थॉट आ रहे हैं उसको अपनी लाइफ से भी थोड़ा जोड़ते हुए चलना, तो आपको सही तरीके से इस पोयम का मीन समझ में आएगा। बिफोर यू रीड, एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, मतलब उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक क्रिया है, प्रोसेस है। हैव यू एवर थॉट वॉट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बूढ़े माता पिता जो एज के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो हमसे क्या आशा रखते हैं? इसी में बताया गया है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। पिछले शुक्रवार को गाड़ी चलाते हुए मैं अपने माता पिता के घर से कोचीन के लिए निकल रही थी। अब ये कार चला रही है, जो कवित्री बता रही है। अब ये कार चला रही है और कार चलाते चलाते उसके साथ में उसकी माँ भी बैठी हुई है, और ये कोचीन इसलिए जा रही है ताकि ये फ़्लाइट पकड़ सके, ठीक है। और साथ में अभी उसकी माँ भी जा रही है उसको छोड़ने के लिए, वो साथ में नहीं जा रही है, ठीक है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, और ये सुबह का समय था। आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माता जी को अपने पास में बैठे हुए देखा। गाड़ी चलाते मतलब आगे भी देख रही है और अपनी माँ को भी, इसकी नज़र जाती है अपनी माँ पर भी। अभी तो माँ के घर पर ही थी, लेकिन अब माँ के यहाँ से कोचीन जा रही है। डॉज मतलब उसकी माँ जो है थोड़ी सी उनको झपकी आ गई है नींद की, और वो ऊँग रही है। मतलब थोड़ा कार में बैठे बैठे उनको एक झपकी से आ जाती है और वो ऊँग रही हैं, झपकी ले रही हैं, थोड़ी सी नींद। ओपन माउथेड, और उनका मुंह खुला हुआ है। कई लोग सोते हैं तो भी उनका मुंह थोड़ा सा हल्का खुला रहता है। कुछ लोग सोते हैं थोड़ी बहुत उनकी आंखें खुली रहती हैं हल्की सी, तो किसी किसी की आदत होती है। हर फेस एशन लाइक दैट, और उनका चेहरा रक्तहीन दिख रहा है, पीला दिख रहा है। मतलब बुढ़ापे में थोड़ा बहुत ऐसी अवस्था आ जाती है कि जैसे जब हम यंग होते हैं, जवान होते हैं, तो एक सुंदरता झलकती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलती जाती है तो ये जो चेहरे की जो चमक होती है वो ढलती जाती है, और चेहरा एक प्रकार से थोड़ा पीला पड़ने लगता है या रक्तहीन लगता है, झुर्रियाँ आने लगती हैं। सीधे शब्दों में, जैसे कभी कभार हम अपनी दादी को देखते हैं या मम्मी को देखते हैं, दादी को दादा को देखते हैं, तो उनका चेहरा अपन जैसा एकदम से नहीं दिखता है, यंग फेस जैसा। ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि उम्र के साथ में इसमें ये प्रभाव देखने को मिलता है और ये सबके साथ में होगा, हम सबके साथ में भी होगा, हम सब लोग भी बूढ़े होंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम जवान रह जाएंगे सब लोग। लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, अब जो एशन मतलब था रक्तहीन पीला राख जैसा, है ना, और एक लाश के जैसे, जैसे लाश हो जाती है ना, उसके जैसे मिलता जुलता हो जाता है, मतलब चेहरा एकदम से, जैसे मृत व्यक्ति होते हैं उनका चेहरा कैसा पड़ जाता है, ऐसा ही उम्र ज़्यादा हो जाती है एकदम से, तो उस समय भी ऐसा ही दिखने लगता है। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और उनको दर्द होते हुए महसूस किया मैंने। किसने? ये जो पोयम लिख रही हैं कवित्री, उन्होंने ऐसा महसूस किया। अब देखो, हम सब लोगों को भी ये इमेजिनेशन हो रहा है, हम ऐसी कल्पना अपनी दादी के साथ कर सकते हैं, मम्मी के साथ भी कर सकते हैं, जिनकी एज अगर इतनी हो गई हो कि एक दिन सबके साथ में ऐसा बुढ़ापा आना है, एज बढ़नी ही है ना, और उनको एज के साथ में फिर दर्द भी, कभी पैरों में दर्द है, कभी सिर में दर्द है, हाथ पैरों में, मतलब बॉडी उतनी यंग नहीं रहती है। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून। हाँ, ये मीनिंग्स हैं, ये साइड में आपके पास लिखे हुए हैं, देखिए ये, है ना। ओके, नो नीड टू सर्च इन द डिक्शनरी, आपको ज़रूरत नहीं है डिक्शनरी में ढूंढने की। अगर इसके अलावा और मीनिंग्स अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। बहुत मेहनत करना पड़ती है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, तो सब्सक्राइब तो बनता है, लाइक शेयर तो। ओके, देखिए आगे। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून, वह इतनी बूढ़ी हो चली हैं जितनी वह बूढ़ी दिखती हैं। शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून। अब ये इनको पता है, देख देख कर चिंता हो रही है अपनी माँ के बारे में। वो इसलिए चिंता हो रही है कि कुछ ज़्यादा दिनों तक उसकी माँ उनके साथ में नहीं रहेगी। एक एज ऐसी आ जाती है कि इंसान को ऊपर जाना ही होता है, तो इसलिए उसको बहुत दुख भी हो रहा है, ऐसा वो सोच रही है जाते जाते, है ना। अब इसमें पुट दैट थॉट अवे, एकदम इस विचार को थोड़ा सा हटाते हुए। कभी कभी हम कुछ बारे में सोचते हैं तो एकदम से कुछ और चीज़ के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब एक चिंता को साइड में हटा के कुछ और अच्छी चीज़ों के पास अपन सोचना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि कहीं और मन लगे। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और मैंने एकदम से खिड़की के बाहर देखा, मतलब पेड़ों को देख रही है, पेड़ कैसे कैसे सामने से दौड़ के हुए जा रहे हैं। जब हम लोग भी ट्रेन या बस या उसमें यात्रा करते हैं तो कैसे सामने से जो पेड़ होते हैं ऐसे लगते हैं जैसे वो भी मतलब दौड़ दौड़ के वापस जा रहे हों, उधर तरफ निकलते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। तो ये पेड़ों को देख रही है एकदम तेज़ी से जाते हुए। द मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और इसको बच्चे दिख रहे हैं बाहर निकलते हुए अपने घरों से, खुश बच्चे जो बाहर निकल रहे हैं घरों से, उसको भी देख रही है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी चेक होती है, सुरक्षा जांच, हम जब भी जाते हैं कहीं पर तो एयरपोर्ट पर चेकिंग होती है ना। कभी भी फ्लाइट में कहीं जाना पड़ता है तो 1-1.5 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है। तो अब ये चेकिंग हो रही है वहाँ पर। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, तो जो छोड़ने वाला इंसान होता है वो एकदम अंदर नहीं जाता है ना, उसको थोड़ा बहुत बाहर से ही खड़ा होना पड़ता है। तो वहाँ से ये बाय बाय करती है। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, वहाँ का जो आंगन होता है उतनी दूर से एक दूसरे को देख सकते हैं, कभी अगर आप लोगों ने महसूस किया होगा ऐसा, तो है ना। तो ये बाय बाय करती है वहाँ से। देखिए ये ट्रीज स्प्रिंटिंग वाली 3 लाइंस कवर हो चुकी हैं। इसके बाद में और हम देखते हैं आगे। मतलब मेन बात यहाँ पे ये हो रही है कि ना कवित्री जो भी है, मतलब उसको अपनी माँ से, मतलब उसके दर्द, अपने माँ के दर्द को महसूस कर रही है। उसकी ऐसी हालत हो गई है और अपनी माँ को जो भी कष्ट हो रहा है, और आगे वो ये सोचती है कि आगे हो सकता है कि ज़्यादा समय तक हम लोग साथ में न रह पाएँ। तो ये फीलिंग उसके मन में चल रही है। और उसने अभी तक क्या किया था, एकदम से इस विचार को थोड़ा हटाया था और थोड़ा बहुत बच्चों को बाहर देखा था दौड़ते हुए, खेलते हुए और पेड़ों को निकलते हुए। और ये तुलना इसलिए की जा रही है कि मतलब है ना, जब बच्चे होते हैं या यंग होते हैं तो उस समय कितनी मतलब एनर्जी होती है, कैसे खेलते कूदते रहते हैं।
और एज के जब इस पड़ाव में हम लोग पहुंच जाते हैं तो फिर कितना चेंजेस आ जाता है, जो कि सबके साथ में होना है। अब आगे और देखते हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर, अवे, दूर। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने एक बार फिर से उनको देखा। अब फिर उसका ध्यान अपनी माँ के ऊपर जाता है। वैन, पेल मतलब, वैन मतलब बिना रंग का, फिर उसका चेहरा, जो अपनी माँ का चेहरा उसे बिना रंग का दिख रहा है, बिल्कुल भी एकदम से पीला पड़ा हुआ। पेल मतलब पीला। एज अ लेट विंटर्स मून, सर्दियों के आखिर में जो चंद्रमा की हालत हो जाती है, बिल्कुल एकदम से सफ़ेद पड़ जाता है, कभी आपने देखा होगा ऊपर, है ना, आसमान में। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और ऐसा महसूस किया, एक पुराना दर्द, एक कष्ट अंदर अंदर महसूस कर रही है। माई चाइल्डहुड्स फियर, मेरे बचपन का जो डर। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन ये सब फिर भी मैंने ये कहा था, इन सबको जानते हुए, ये सब फीलिंग करते हुए मैंने ये कहा, देखो एक माँ दिख रही है यहाँ पर, है ना। माई सी यू सून अम्मा, जल्दी मिलेंगे अम्मा। मैंने उनको ये आश्वस्त करते हुए कहा कि हम जल्दी मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉच स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं जाते जाते उनको देखते देखते स्माइल करती रही और स्माइल करती रही। क्योंकि ज़िंदगी में माँ बाप जैसे दोबारा कभी कोई मिलता नहीं है, और बहुत ही ज़रूरी होते हैं माँ बाप हमारे लिए। इसलिए कवित्री को ऐसी फीलिंग आ रही थी अपनी माँ से बिछड़ने की, या आगे चल के एक न एक दिन उनका साथ छूट जाए, इसलिए वो चिंता में है। इसलिए उसने इस कविता को लिखा है, पोयम को। ओके, आप लोगों को भी इसको सुन के एक अंदर कुछ फीलिंग्स जगी होगी, जो आपको भी अपने माँ बाप का ध्यान रखना है, ख्याल रखना है बहुत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल टू स्टे अपडेटेड on my latest videos. Thanks for watching this video.